आज हम हरवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से पढ़ रहे हैं। हरवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर प्रवासी की डायरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने एक कहा था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अपने को जानना दुनिया को जानने से कठिन है। ये बात हरवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। और जगजीवन से अलग होना ये भी संभव नहीं है। इस आत्मपरिचय के माध्यम से कवि ने अपने बारे में बताया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं स्वयं के लिए कहा है। जग माने संसार, इस संसार में रहने वाले लोगों का जीवन वह कैसा है। वह सांसारिक बंधनों में, सांसारिक पीड़ाओं में, सांसारिक कष्टों में, सांसारिक भोग विलासों में, इसमें जो है झगड़ा हुआ है इनका। और यह आपस में स्नेह से नहीं रहते हैं। तो भार मैंने मेरा भी उत्तरदायित्व है, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मैं इस संसार में जगह जगह घूमता फिरता हूँ। कैसा भार है? वह इन सांसारिक कष्टों को दूर करने का मेरा उत्तरदायित्व जो है, मैं उसके निर्वहन के लिए, उसको निभाने के लिए इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यद्यपि यह संसार के लोगों को देख करके दुख होता है और संसार के लोगों की पीड़ा कष्ट इन्हें देख करके दुख होता है, इसलिए मैं इस संसार के लोगों के सामने स्नेह से रहने का ऐसा उपाय जो है मैं लोगों के अंदर भी भरना चाहता हूँ। लोगों में भी ऐसा इस प्रेम को, इस प्रेम के संचार को, ताकि आपस में लोग स्नेह से रहें, प्रेम भाव से रहें, बैर भाव न रहे। इसलिए मैं इस संसार में जो है घूमता रहता हूँ। अब वो प्रेम जो है शब्द उन्होंने अब स्वयं के जीवन के साथ जोड़ा है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार वीणा के तारों का तार को स्पर्श करने से उसमें झनकार यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार किसी ने मेरे मन को छू लिया, अर्थात मेरे मन को प्रेम से इस प्रकार से छुआ कि मेरा मन प्रेममय हो गया। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी या प्रेयसी को जो है के लिए कह रहा है, जिस प्रेम के सहारे मेरे जीवन में भी उत्साह आता है, मैं ऐसे प्रेम रूपी सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में उस प्रेममयी मन को जो है इस संसार में को लेकर के मैं इस संसार में घूमता रहता हूँ, और यह सोच करके कि सारे संसार के लोग प्रेममय से रहें, प्रेम से रहें। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से स्नेह मन प्रेम, सुरा मन मदिरा यानी शराब,
जिस प्रकार एक शराबी शराब का सेवन करके वह मस्त रहता है, वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है, उसे सुध बुध नहीं रहती है, उसी प्रकार मैं भी प्रेम रूपी मदिरा का पान करके प्रेम रूपी मदिरा का पान करते करके मैं जो है इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। और उस प्रेम रूपी मदिरा का पान करके मैं इस संसार की पीड़ाओं कष्टों का फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। फिर मैं इनसे दूर हो जाता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग का ध्यान का मतलब संसार में रहने वाले लोगों की पीड़ाएं, लोगों की कष्ट, लोगों की चिंताएं, इन सब को मैं भूल जाता हूँ। मेरे मन में इस प्रकार से विचार आते हैं कि सभी इस संसार के लोग भी मेरी ही तरह इस स्नेह सुरा का पान करें, अर्थात इस प्रेम रूपी मदिरा का पान करें और इस संसार में स्वयं को जाने, अच्छे से जो है सभी के साथ अच्छे से रहें। जग पूछ रहा उनको जो जग की काटे। इस संसार में उन्हीं लोगों की पूछ होती है जो इस संसार के लोगों जैसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं इसके ठीक विपरीत हूँ। मैं अपने मन का गान किया है जिससे इस संसार के लोगों का कल्याण हो। कवि के मन में स्वयं जो है स्वयं की अच्छाई यानी उसे संसार के लोगों तक पहुंचाना है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं इस संसार में विचरण करते हुए जगह जगह घूम फिर करके अपने मन की बातें लोगों को समझाता हूँ, लोगों से कहता हूँ।